एक बात कही थी कि मैं जीवन भर बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपने आप को मैंने जीवन भर केवल और केवल शिक्षक ही माना है, और सीखने की मेरी हमेशा जिज्ञासा बनी रही। ऐसे हम तो ये कह सकते हैं, इस क्षेत्र के और हमारे इस युग के कहें, जो पंडित जी ने कहा कि आने वाली जो शिक्षा नीति बनने वाली है उसका पूर्वाभास हमारे शर्मा जी को हो चुका है, और वही कार्यशाला हम तक वो देंगे। आए शर्मा जी और हम आप सबको मार्गदर्शन करें। यदि मान लो यहाँ से बोले बात करें, जिनका अवकाश के दिन या रोजाना जाने का समय बराबर, लेकिन 25 जो आधे हैं उनका समय में अंतर आता है। यदि रोज 5 बजे जागते हैं तो अवकाश में 6 बजे जागते हैं, या 6 बजे जागते हैं तो अवकाश में 7 बजे जागते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा हमने क्यों किया, अवकाश में हमने क्यों जागना लेट, तो जो अवकाश में लेट जागते हैं वो जल्दी जिन्होंने लिखा है कि हमने नहीं पता क्या करें कि अवकाश में देर से जागते हैं, अवकाश से आराम से करें, और आराम से उठेंगे तो अच्छा है, क्यों आज वो करें रोटी जल्दी उठें, और कुछ आठ सकते हैं अधिकांश देखिए। अब क्या होता है, ये गड़बड़ कहाँ हो रही, तो गड़बड़ हो रही है, ये हुई कहाँ से, मस्तिष्क में कैसे आएगा, जो हमारा ये मस्तिष्क, ठीक है, ये जो पार्ट है इधर वाला सामने वाला, ये कहलाता है कॉन्शियस, और ये जो इधर वाला पार्ट है ये कहलाता है सबकॉन्शियस, या इसको अवचेतन मस्तिष्क भी है। यहां पर ये स्टोर है मेमोरी पार्ट। इस मेमोरी पार्ट में क्या होता है, जन्म जन्मांतरों के हमारे जो होते हैं वो धीरे धीरे स्टोर होते रहते हैं। कोई बात होती है वो प्रारंभ होती है छोटी चीज से, जैसे मान लो मेरे अंदर एक हुआ कि सुबह मुझे उठ करके सबसे पहले मुझे चाय पीनी, ठीक, तो मुझे सबसे पहले चाय पीनी। अब मैंने एक ही चाय प्रारंभ जब भी शुरू हुई मैंने चाय पी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, चाय पीने की वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बनी, वो आदत थी पहले, आदत से वो कायम हो गई, वो परिपुष्ट हो गई, पक्की हो गई। अब वो मेरे उसमें आ गया, मुझे चाय नहीं मिलेगी तब तक मेरे दूसरे अंग काम नहीं करेंगे, मैं शोध नहीं जा रहा, तो वो हो गया, ठीक। अब मुझे छोड़ना है तो वो दूसरे अंगों से वो मेरा मैं आदत पड़ी, तो मैं कैसे छोड़ जाए, अब हम नहीं है तो देना पड़ेगा। ठीक हिसाब सुना हुआ, एक सेट था, एक सेट क्या करता था, वो भिखारी को बोलते ना देने जाता, तो 50-50 रुपये देता हूँ, ज्यादा था, कोई अमाउंट से तय कर दिया, उसने अमाउंट ज्यादा 50 रुपये दे। अब कुछ कारण हुआ, अचानक देखो स्वेट का बहुत ज्यादा घाटा हुआ, मैं काम कर रहा हूँ 20 रुपये दे, तो कुछ दिन बाद वो स्वेट 20 रुपये देने लगे, तो भिखारी लड़ने लगे उससे, अरे स्वेट क्या कर रहा तुम, ढाका डाल ना, अभी तक 50 देते हैं 20 दे रहा हूँ, और नहीं 50 देना पड़ेगा तुमको, क्यों, उनके मस्तिष्क में वो चीज घर कर रही, तुमको 50 मिलेंगे। हम लोगों ने क्या किया, हमारे मस्तिष्क में भी सबकॉन्शियस माइंड में एक बिठा ली कि हमको संडे के दिन लेट उठना। अब ये बताइए कि ये घाटे का सौदा है या फायदे का। अच्छा एक और नुकसान करना है, वो आपका हुआ ही, आपके जो बच्चे हैं ना, बच्चों को आप नहीं उठने दे रहे जल्दी, नहीं आज संडे आप छोड़ दो, आज अपने रात होगा, यदि माँ उठाने लगती है तो पिताजी अरे छोड़ दो, आज एक तो आराम मिला, पिताजी उठा करते तो माँ मना करते, होता है ना। आप ऐसा करके आप उनके शत्रु बन रहे हैं या मित्र बन रहे हैं, पक्का है, तो अभी तक ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे ही। हमारे शास्त्रों में बताया माता शत्रु पिता मेरी, ये बालों में बांटते नहीं शोभते सभा मध्य अंश मध्य होगा। आप अपने पुत्र के या पुत्री के हित नहीं है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उनके शत्रु हैं।
हम शत्रु होंगे और हम कौन है? हम कौन है? युग निर्माता, अध्यापक। गुरुदेव का मैंने नहीं कहा, गुरुदेव का अध्यापक है युग निर्माता। तो हम युग निर्माता हैं और जो हमारी को जिम्मेदारी दी है भगवान ने दिया कि ये बेटा तुमको दिया है, बेटी हम कह रहे नहीं, इसको छोड़ दो। बताइए, किसान को समय देता है? किसान से छुट्टी देती तो वो हमसे अच्छा, और हम पढ़े लिखे किसान में विचार करना चाहिए। हमें बहुत बड़ा हमारे चिंतनीय विषय है। चलिए आगे बात करें। एक और प्रश्न करना चाहते हैं आपसे, ये बताइए वर्तमान समय में क्या चीजें हैं जो आपको लगती है कि बहुत अच्छी होगी? कोई ऐसी चीजें हैं आपको लग रही है बहुत अच्छी चीज होगी, इस पर गर्व कर सकते हैं? बताइए एक कोई सी बात बताइए जो आपको लगती है बहुत अच्छा हुआ इस पर, उसे लगा बताइए ना। वर्तमान युग में चारों को देखकर सिनेरियो, इसमें आपको कोई चीज ऐसी जो गर्व करने लायक दिखाई, बहुत बढ़िया काम है, तो आपको गर्व करने लायक है, बताओ बताइए। एक बताइए जो कहूंगा कि जो मोबाइल है वो अच्छा सही उपयोग करें तो नहीं पता। तो देखिए अपन इस वर्तमान की उपलब्धियां ढूंढते हैं, इसकी उपलब्धियां क्या है? तो एक उपलब्धि अपन एक तरह को बोलते हैं उपलब्धि। तो एक उपलब्धि हमारे संचार क्रांति, ठीक है ना? संचार क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। और बड़ा और क्या? और कोई जल्दी से बोलिए। जो फिर आवागमन के साधन बहुत बड़े होते हैं, आवागमन के साधन बड़े हैं। और बताएं और क्या होगा? चिकित्सा की बहुत अच्छी सुविधा होगी, पहले नहीं था, ठीक है। और बताएं और क्या होगा? जी कंप्यूटर का वो तरीके का कंप्यूटर हो गया। और बताएं और कुछ हुआ? औद्योगिक क्रांति भी बहुत बड़ी, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो इस वर्तमान समय में बहुत ज्यादा गर्व कर सकते हैं। लेकिन आप इतनी उपलब्धि कृषि में नई तकनीकी आई है, नई तकनीक बढ़ रही थी, तकनीक क्षेत्र में बहुत बढ़ रहे हैं हमारे। आप उसी बात से कर सकते हैं, ठीक। चलिए बहुत लंबी सूची बन जाएगी, मैं करना चाहेंगे चिंता को लेकर। मैं एक आपको ऐसी चीज आ सकती है जिसमें ऐसा लगता है कि यार ये गड़बड़ी होती है, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन ये कुछ गड़बड़ी होगी, ऐसा भी लगता है जी? नहीं दुरुपयोग नहीं, आप तो एक ही बताइए ये हो, वो तो हर चीज का है, दुरुपयोग सबका है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में ये गड़बड़ियां होती हैं फिल्मों में ऐसे जी? फिल्मों में ऐसे मतलब अश्लीलता बढ़ी, ठीक है, अश्लीलता बढ़ी है। वर्तमान में दोष मानते हैं, ये उपलब्धियां भी हुई है, तो ये दोष हुए हैं जिनसे हम सब दूर हैं। उसमें एक क्या है कि अश्लीलता बढ़ी। एक भी अगर आपको बात पे झगड़ा हो जाता है सर है ना, तनाव नैतिक मूल्य का हास जी, नैतिक मूल्यों का बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई साहब। क्या सुना भाई साहब आपका? गोपाल परमार जी, भाव साहब वाह बहुत बढ़िया बताया कि नैतिक मूल्यों का ह्रास। बिल्कुल साहब, नैतिक मूल्य कम हो गए। अब उस नैतिक मूल्य में बहुत चीजें हैं, बेटा नहीं मानता, पति के संबंधों में तनाव हुआ, ये हुआ, समाज में हमारी वो थी अपनी विश्वसनीयता वो कम हुई, ये सब चीजें हुई और तनाव बढ़ा है, विद्या की कमी, शिक्षा विद्या, हाँ ठीक ठीक। अब ये सोचिए ये जो चीजें अपने अपन इतनी जो बता रहे हैं, इसकी भी लंबी सूची बन जाएगी बहुत बड़ी, है ना? तो अपने मन में नहीं इसके लिए कुछ आता है कि हम कुछ करना चाहिए, अब हम कुछ कर रहे हैं, विचार करते हैं। बिल्कुल ये कहा है। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ मिल जाते हैं। मैं इनके घर गया, क्या सुना मुझसे बात? राजेंद्र जी की सोनी शिक्षा में जाता हूँ और कहते हैं आओ शर्मा जी बहुत बढ़िया, बैठो बैठो बैठो, चाय पीते हैं और बढ़िया। और मैं ऐसा करता हूँ, अरे यार जमाना बड़ा खराब आ गया। बोल क्या? अरे वो देखो उनके पड़ोस में वो देते वर्मा जी,
तो वो बेटा उसकी सुनते अरे साहब सब जगह हालत ही खराब है कि भैया मुझे चाय पिला के नाश्ता करता हूँ, मैं बातचीत करके खत्म आ जाता हूँ। हम लोग क्यों चर्चाएं करते हैं? तो चर्चाएं तो करना चाहिए। यदि आप व्यवस्था कोसते, हम नेताओं को कोसते हैं, अरे आजकल के नेता जिससे हो गया देश में खा लिया, वो सदन बना था कि उसने वो कर लिया, ये बिल्डिंग बना ली और उसने ये कर लिया, वो पार्षद बना था, वो जबरदस्त बना है, गुस्सा कर दिया। अरे वो देखो ये ना, वो मैडम को जानते हो, ये इंजीनियर बनी और इंजीनियर बनकर देखो ये कितने साल में मकान बना लिया, अरे सब वो बेकार है, वो ये तो अरब से जाते हैं। तो हम व्यवस्था को कोसते हैं, व्यवस्था को कोसना बुरा नहीं है, वहां तक ठीक है। इसका मतलब हमारे मन में वो प्रश्न बुलबुल आता है, गलत को हमारा मन दुखी होता है, यहां तक ठीक है, लेकिन इतना सा रुक जाए तो गड़बड़ है। अब इसके आगे हमको बात करना है। व्यवस्था को कोसते हैं, इसका मतलब हमारे मन में कम से कम प्रश्न तो उठा, मन में बुलबुलाहट तो हो रही। अब उसके आगे बढ़ना कि इसमें अब हम कर क्या सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, ये हमें प्रश्न है कि ये जो सारी व्यवस्था है, तनाव बढ़ रहा है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, अश्लीलता बढ़ रही है, ये सब हो रहे हैं, इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है, मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। एक और बहुत तरीका बहुत बढ़िया अच्छी चीज है, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, आराम से अपने घर में सो भैया, मुंह ढक के, पड़ोस में आग लगी तो वो जाने यार, जिस दिन अपने घर में लगी उस दिन देखेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि पड़ोस के घर में आग लगी है तो वो मेरे घर में भी आ सकती है, इसलिए आपके घर में एक लोटा है, एक लोटा एक लोटा लेके डाल खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम यहां समाज में रहते हैं, और यदि हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए, यदि हम उससे अपने मुंह मोड़ लिया तो क्या होगा पता? यदि हमने मुंह मोड़ लिया कि जानते हैं क्या करना है तो क्या होगा? समस्या तो बढ़ेगी समस्या बढ़ेगी। एक चीज और होगी, यदि महाराणा प्रताप का साथ उस समय राजपूतों ने दे दिया होता तो उन्हें भटकना पड़ता 20 साल के जंगल में। यदि झांसी की रानी का साथ दे दिया होता तो झांसी की रानी की मृत्यु भी नहीं होती और जल्दी अंग्रेज चले जाते। यदि भगत सिंह का चंद्रशेखर का साथ लोगों ने दिया होता तो बंधुको बंधुबाग बन जाते। वो सारे के सारे लोग धिक्कारे गए। उनसे ज्यादा जो जयपुर के राजा थे उस समय, मानसिंह का भी कभी आप जयपुर जाए तो उनका भी सीना ये चौड़ा कम नहीं। यदि इनका 80 किलो का भाला था तो वो क्षमता मानसिंह में भी थी। मानसिंह अकबर का सेनापति था, लेकिन स्टेज मानसिंह के नहीं मिलते साहब। स्टेज किसके मिलते हैं? महाराणा प्रताप के मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने युग की पुकार को सुनी। इस समय युग की पुकार क्या है, युग क्या मांग रहा है उससे। ऐसे कई राजा महाराजा थे, किसी राजा महाराजा का नाम नहीं आता। आपके पिता का नाम है? उनके पिताजी भूल गए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्यों सब हो गए? हमारे रिश्तेदार था क्या? महाराणा प्रताप को हमारे रिश्तेदार थे, उनके घोड़े का नाम याद है? क्यों? उसने देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये देश, ये पूरा विश्व उनको याद रखता है जिन्होंने लोक मंगल के लिए, जिन्होंने लोक हित के लिए काम किया। बाकी तो सारे इतिहास में भाई साहब, और तो दूर की बात है, जिस परिवार में कोई व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसको परिवार वाले भी बात याद रखते हैं, परिवार वाले भी ध्यान रखते हैं। जो परिवार के लिए काम करता है तो परिवार के लोग याद रखते हैं, भैया हमारे दादाजी थे उन्हें मकान बनवाया। जो गांव के लिए काम करता है उसको गांव वाले याद रखते हैं कि वो साहब पुराने दादी थे, उन्हें धर्मशाला उनका फोटो रहता है। जो व्यक्ति समाज के लिए पूरे काम करता है तो समाज याद रखता है। अरे साहब वो समाज है, उन्हें समाज की धर्मशाला वहां बनवाई, हरिद्वार में बनवाई, उन्हें समाज चित्रकूट में बनवाई, उन्हें उज्जैन में बनवाई। जो देश के लिए काम करता है उसको पूरा देश याद करता है, जो विश्व के लिए काम करता है उनको पूरा विश्व याद करता है। तो हमारे मन में, आपके मन में जो प्रश्न उठता है, जो गुलगुलाहट होती है, ये गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, हम केवल गलत होता है यही कुछ सोचते रहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां, हम स्वयं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। अपने सामने कोई अपने घर में आग लगती हुई देखे और बुझाने का प्रयास ना करे, उसे कोई क्या करेगा?
तो हमारे सामने सुख अवसर आया है, हमारे सामने स्वर्ण अवसर है। लोग तो तलाश करते हैं, अवसर देखते हैं, मैं कहा करूं, हमारे सामने इतना बड़ा अवसर पड़ा हुआ है। हम लोग दोष देते हैं बच्चों को, क्या बच्चे सुनते नहीं आजकल के, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हम कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? अच्छा, ये कि वहां से कोई बात करें, इसमें सभी शासकीय स्कूल में शिक्षक नहीं? अच्छा, शासकीय वाला आप ट्राई करेंगे? अच्छा, इतने शासकीय, ठीक। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, शासकीय स्कूल में अपन जाते हैं तो आप, हमने वो देख लिया, आपने लिखा था कि आप कोई तैयारी करते नहीं करते, तो आप ईमानदारी से बताना, स्कूल में जाने की पहले तैयारी करते बहुत अच्छी बात। हमें तैयारी करना चाहिए। बच्चा हमारे इंतजार कर रहे हैं वहां स्कूल में, क्या सर आएंगे, आज मैम आएंगी, क्या पढ़ाएंगे। हम जाते, हाँ चलो किताब खोलो, कल क्या पढ़ रहे थे? अरे हम मुझसे पूछ रहे कल क्या पढ़ रहे थे? ये तो हमें प्रिपेयर होना चाहता है, मुझे क्या पढ़ाना है? एक दुकानदार दुकान पे जाता है तो पहले देख लेता है कि भैया वो हमारा तो हुए सब्जी बनाता है, कभी दुकान लेना चाहिए आपको। एक किसान को बीज बोने से पहले जमीन की तैयारी कर लेता है, मजदूर तैयारी करता है, कल मुझे मजदूरी कहाँ मिलेगी, कहाँ जाना है मुझे, नहीं, हर व्यक्ति तैयारी करता है। हमारी ये बहनें भोजन बनाती, सब कुछ करती, इनको तैयार, इनको पहले से पका देता है, बोलते 2 दिन पहले से। अपन लोग सुनते हुए बात है, देखो शक्कर खत्म होने वाली है, शक्कर खत्म होने वाली है, और आगे शक्कर खत्म हो जाएगी, अपन लेके जाते, अब लोग फेंक जाएंगे। तो ये सब दिमाग में, और हम लोग जिसका हमें पैसा मिलता है, और जो हमने अपनी ट्रेनिंग ली, सबने बीएड की ट्रेनिंग करी, बीएड बीटीआई कुछ करी, और वहां लिखे थे पाठ योजना बनाना है, और प्रिंसिपल चेक भी करते हैं। तो अपन या तो कुछ लोग तो लिखते ही, कुछ लोग तब लिखते हैं जब कोई निरीक्षण करने आता है कि लिख लो भैया डायरी, तो कुछ तो भी लिखते थे पाठ 6 पढ़ाया गया, पाठ 6 पढ़ाया जाएगा, कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, ऐसा करें। ये पाठ योजना होती हमारे दिमाग में है ही नहीं। तो बताओ, ईमानदारी से बताओ, हम अपने पेशे के साथ में न्याय कर रहे हैं या नहीं? यदि हमारे सामने वो आ जाए, कौन आ जाए? भगवान आ जाए और पूछे कि क्यों तुम बेटा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अपन आंखें मिला पाएंगे? कितना कष्ट होगा हमें, है ना? तो हमें इस बात पे विचार करना चाहिए, नहीं करना? नंबर 1, हम शिक्षक बने, जो भी बने, हमें क्या करना है? हमें 100% देना है। कितना देना है? 100%, इससे कम नहीं। मैं पति हूं तो मुझे 100% अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान होना। हमारी पत्नी को लगे कि मेरे पति सबसे अच्छे दुनिया में, ऐसा किसी का पति नहीं। मेरी पत्नी हूं तो मेरे पति को लगना चाहिए मेरी पत्नी बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया हो नहीं सकती। मेरी बेटा हूं तो मेरे पिता को लगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटा जैसा सबका बेटा। मेरी भाई हूं तो लगे कि यार मेरा भाई क्या शानदार है, यार ऐसा भाई भगवान मुझे जन्म जन्म में दे। और यदि शिक्षक हैं तो हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ वालों को, हमारे प्रिंसिपल को, सबको लगना चाहिए, या हमारे गांव में लगना चाहिए वो हमारा शिक्षक बहुत अच्छा है, ये यहीं पर है तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कर सकते क्या? हम कर सकते ना, नहीं कर सकते? कर सकते। कैसे कर सकते हैं? आराम है, वो सरल तरीका है, और वो सरल तरीका है परम पूज्य गुरुदेव का तरीका। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मीयता का विस्तार किया, बस आत्मीयता के विस्तार के आधार पर पूरा का पूरा पढ़ा। परम पूज्य गुरुदेव कहा था, यदि कोई कहे कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा विद्वान है, मान लेना। कोई कहे हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा साधना संपन्न है, मान लेना। कोई कहे बहुत ज्यादा तपस्वी है, मान लेना। कोई कहे बहुत ज्यादा गुमान है, मान लेना। लेकिन योगी कोई कहे कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्यार करता है, मत मानो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। बस ये प्यार का एक ऐसा सूत्र है जिसके आधार पर हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं लगता, वो खर्च नहीं होता। यदि कोई बच्चा हमारे स्कूल में आता है, उसके थोड़ा सा उदास देखे हमसे, और जिसके सिर पर हाथ फेर दे, बेटा क्या बात है, तकलीफ क्यों है? वो जो हाथ का स्पर्श हमारे सिर पे जाएगा, वो उसको वो संजीवनी दे जाएगा जो उसको पैसे से नहीं मिल सकती। ये आदमी है, ये तो लोग कर सकते हैं, इसमें कोई कठिन काम नहीं कर सकते, इसमें कोई कठिन काम तो किया जा सकता। हमारा निवेदन ये है आपसे कि हमने उसमें एक कॉलम दिया था, एक प्रश्न था कि क्या आप सप्ताह में 1 दिन का समय देने को तैयार हैं, और आपने अधिकांश से लिखा भी कि हाँ है। तो अब आप
वो झूठे नहीं लिखा आपने, अभी भी काट सकते हैं। हाँ नहीं तो आपको क्या वो तो हमने ऐसे भर दिया तो हाँ नहीं आई, हाँ कहा तो अभी अभी आपको वापस दे देंगे आपको ना, उसमें लिख दीजिए कि नहीं, ठीक है। तो देंगे ना, अब देंगे तो देंगे तो करेंगे क्या, ये भी होना चाहिए ना। मान लो दे तो दिया, समझ दे रहे करेंगे, वैसा नहीं करेंगे जैसे स्कूल में करते हैं, क्योंकि स्कूल में हमारे भाई बहन प्राइवेट स्कूल ना, और उसमें शासकीय में भी है, जैसे भाई साहब बैठे ऐसे कुछ हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं भी शासकीय स्कूल में विद्या रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ, तो कुछ होते हैं बहुत ठीक है, बढ़िया काम करते हैं अच्छी तरह, लेकिन अधिकांश हमारे जो होते हैं वो तैयारी नहीं करते। तो यदि हम ऐसे बच्चों के साथ में काम करेंगे और यदि तैयारी नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा हमसे ज्यादा जानता है। आप ये मत मानिए बच्चा हम बच्चा कुछ नहीं जानता, नहीं, बच्चा ज्यादा जानता है। आपने जो एक कहानी एक सुना दी, दूसरी कहानी वो सुनाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। हमारे भी चुटकुला सुनाऊं आपको, मैं एक कहानी सुनाऊं तो आप ताली बजा देंगे कई बार, मैं वही चुटकुला दोबारा सुनाऊंगा तो आप सुन लेंगे, दूसरी बात ठीक है, थोड़ा कम समझ लेंगे, तीसरा सुनाऊं तो सब सुने तो सही है, दोबारा सुना चुका हूं। तो ये कहानी हमने बच्चे को सुना दी और वही कहानी दूसरे को सुनाएंगे तो बच्चे को रुचि लगेगी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कहानियों का भंडार होना चाहिए। उसमें हमने एक लिखा था, एक प्रश्न पूछा था आपसे कि आप स्वाध्याय करते हैं या नहीं करते, करते तो पुस्तक का नाम लिखिए। कुछ ने लिखा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में चीज आएगी कहां से, कहां से आएगी, वो तो पढ़ना पड़ेगा तब आएगी ना, नहीं पढ़ेंगे तो आएगी क्या। और पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ेंगे कब, आपके पास तो समय नहीं है, क्योंकि आपने तो तय कर रखा है संडे दिन तो मुझे लेट उठना है, तो समय तो है नहीं आपके पास। अब फिर क्या करेंगे, बताओ कैसे करेंगे, बताओ बोलो ना, कहां से लाओ समय, कहां से लाओ, समय तो है नहीं, क्योंकि आपने तय कर लिया कि संडे दिन तो मैं वो हमारे लिए उस दिन तो आराम से उठेंगे और उस दिन तो बढ़िया से रोटी बनाएंगे, उसके मिलने जाएंगे, किसी ये करने जाएंगे। देखिए जिंदगी का हमें कोई भरोसा नहीं है, कौन सा दिन आखिरी दिन होगा, कौन सा पल आखिरी पल होगा। जिंदगी में जितना पल आपने लोक कल्याण के लिए दे दिया वही सार्थक है, वन्यता सारा का सारा दरिया का बहता हुआ पानी है। दरिया में से बहता हुआ पानी इस प्रकार निरंतर चला जाता है, अंजलि भर के जितना पी लिया वो आपके काम का है। यदि वो दरिया का पानी बहता बहता समुद्र में चला गया तो पीना तो दूर की बात है, उसे नहा भी सकते हैं। ऐसे जिंदगी में हमारे वो क्षण काम के हैं जिस क्षण में हम किसी की चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, हम किसी के दुख दर्द में सम्मिलित हो सके, हम किसी को खुशियां लौटा सके, वो हमारे सार्थक है। बाकी सब बेकार। परम पूज्य गुरुदेव ने जो काम किए सारे वो बड़े जबरदस्त विलक्षण है। संकल्प आपने देखा परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प क्या है, जो संकल्प बोलते ना कृष्ण विष्णु तो संकल्प में बड़ी कितनी ज्यादा बात है। परम पूज्य का संकल्प है, उसमें पहले लोक कल्याण बोला है, फिर आपको कल्याण, पहले लोक कल्याण फिर आपको कल्याण, है ना, ऐसा नहीं पहले आपको कल्याण। और जो हमारे दूसरे संकल्प है जो हमारे पंडित लोग कराते हैं, आप में से हो सकता है वो कराते हैं, तो उसमें वो करते हैं श्रुति, तो उसमें क्या आता है वो सब बोला, और उसके बाद श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम निमित्तम कर्म करिष्ये। श्रुति स्मृति पुराण में जो कहे गए उनके निमित्त कर्म करें, और कर्म तो सारा बदल दिया गया, नहीं लोक कल्याण आए, आत्म कल्याण आए, वातावरण परिष्कार आए। तो हमें क्या करना है, लोक कल्याण के लिए समय देना, लेकिन समय देना केवल हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा, ये कठिन काम है थोड़ा। आप बिना प्रिपेयर हुए तैयार हुए नहीं कर सकते। सेना में भर्ती हो जाए, उन्होंने कहा मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे राइफल चलाने की ट्रेनिंग ना हो, यदि उसे ये ना हो कि राइफल में गोली खत्म हो जाएगी तो क्या करूंगा, यदि उसे ये पता ना हो कि शत्रु एक साथ बहुत सारे संख्या में आ गए तो कौन सा अकेला कैसे मुकाबला करूंगा जब अपने के साथ भर जाऊंगा, यदि ये ना हो तो वो काम कर पाए। तो हमें यदि इस प्रकार से काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर होने के लिए वही जो हमारा जो हमने बताया था आपको कि जो हमारा जो मस्तिष्क है, ये जो इसका हमारा सबकॉन्शियस पार्ट है, ये सबकॉन्शियस पार्ट यहाँ पर ये जो है इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, इसको ट्रेन करना पड़ेगा। और उसका नाम है, अच्छा जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की उनका क्या कारण हो सकता है, जिन लोगों ने अपने बड़े बड़े लोग हैं बहुत बहुत काम किए है ना, बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री हैं कितनी देर सोते मालूम आप, 3 घंटे सोते हैं, और कभी चेहरे पे तनाव देखा, कभी एक की छुट्टी थी उनका, तो वो कैसे कर पाए, उनका कारण क्या रहा। जिन लोगों ने दुनिया में सफलता प्राप्त करी है उनका क्या कारण रहा, समय का, उन्होंने अपनी जिंदगी, आपने अच्छा बताइए, आपने नाम सुना, मैं नाम पूछता हूं, शिव खेड़ा का नाम सुना है, शिव खेड़ा, शिव खेड़ा का नाम, एक
3 लोगों का नाम सुना, बाकी नाम नहीं सुना। शिव खेड़ा भारत के रहने वाले, हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ के रहने वाले हैं शिव खेड़ा, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीता। शिव खेड़ा ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम बता, गीता। जीत आपकी, और इंग्लिश में उसका नाम यू कैन बी। बहुत बढ़िया। क्या उसका नाम आपका? शक्ति सिंह तंवर। शक्ति सिंह तंवर। तंवर। शक्ति सिंह तंवर ने ताली बजा रहा है छोटा। शक्ति सिंह तंवर जी बता रहे हैं कि शिव खेड़ा ने पुस्तक लिखी है, इंग्लिश में उसका नाम है यू कैन विन, और हिंदी में उसका नाम है जीत आपकी। इस जीत आपकी पुस्तक में वो क्या लिखते हैं? जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं। हाँ यार, जीतने वाले को अलग काम नहीं करते, वो अलग ढंग से वो काम को अलग तरीके से करते हैं। और ये चीज और लिखी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, 2 तरह के लोग होते हैं। एक कहलाते हैं विनर, लूजर, और दूसरे कहलाते हैं लूजर। एक कहलाते हैं विनर और दूसरे कहलाते हैं लूजर। तो विनर के पास क्या होता है? नहीं, हरीश्वर शरीर के बाद में आएगा। नहीं आत्मा। 4 लेटर वर्ड है, 4 लेटर वर्ड है, बता देते हैं। चलो मैं ये 2 लेटर लिखता हूँ, जुनून। ये लिख दिया मैंने, 2 लेटर है शुरू के, बताइए। जुनून नहीं, 4 लेटर वर्ड है, 4 लेटर का वर्ड है। मैंने आखिरी के 2 लेटर लिख दिए, ए और एन। 2 लेटर बताइए, पहले वाले बताए। सोचिए जी, नहीं, एक तो लिखा हुआ है, इसके पहले 2 लेटर आ गए। जस्ट आई कैन। नहीं, हाँ, आई कैन नहीं, वर्ड ही है लेटर का, वो तो 2 वर्ड हो गए। आई है तो क्या प्लान, प्लान बहुत जोरदार है, प्लान। अरे यार प्लान, प्लान योजना। तो विनर है प्लान, विनर के पास प्लान होता है, योजना होती है मुझे कैसे करना है। और लूजर के पास क्या होता है? लूजर के पास क्या होता है? एक्सक्यूज। क्यों, क्या बात है? नंबर तुमको परीक्षा वो कहता सर मुझे याद नहीं गया था ना, वो तो आएगी। क्यों तुम्हारा नंबर कम क्यों आया परीक्षा में? वो कहता सर एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। क्यों तुम्हारा नंबर कम क्यों आया? वो क्या सर जिस दिन मैं वो था उस दिन मेहमान आ गए घर, मैं पढ़ ही नहीं पाया। ये नंबर और एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने होते हैं जिसके पास में जो लूजर होता है, जो हारने वाला होता है, या जो असफल व्यक्ति होता है, उसके पास में बहाने होते हैं। अब हमें तय करना है कि हम किस श्रेणी में खड़े होंगे, विनर या लूजर। तो विनर को क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा हमें हमारी जिंदगी। अभी हमारी जिंदगी ईमान नहीं बताना, हमारी जिंदगी प्लान नहीं, क्योंकि हम हमारे व्यवसाय की प्लान नहीं बना रहे। हम जो शिक्षक की दायित्व है हमारा, उसके प्रति प्लान ही नहीं है हमारा। हम जाते हैं, क्लास में पहुंच जाते हैं, और हाँ चलो। और प्राइमरी में तो बहुत मजेदार बात होती है। प्राइमरी में बोर्ड पे एक बार जो लिख दिया वो 6 महीने लिखा रहता, एक बार गिनती लिख दी 6 महीने तक रहेगी। हायर सेकेंडरी मिडिल में पढ़ाने वाले उसमें थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी में बच्चा है वो कुछ नहीं जानता, वो नहीं जानता है, लेकिन आप तो जानते हैं ना। अपने तो पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या करना है, तो हम नहीं करेंगे किस नाम से। मैं बार बार ये बात आपसे इससे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो हमें देखिए, ऐसा नहीं होगा कि स्कूल में तो आप बहुत अच्छा करेंगे, स्कूल में कुछ नहीं करेंगे और बच्चों को अलग से काम करेंगे। जो यदि हम वहां नहीं कर पा रहे अच्छा, तो हम बच्चों के लिए अलग से भी नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति, जो शिक्षक स्कूल में ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहा है, तो ये तय मानिए कि वो अपने बेटे के साथ भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मस्तिष्क में सबकॉन्शियस माइंड में पाया हुआ। वो जी आदमी बेईमान कैसे हो जाता है? सोचा आपने कभी? बेईमान आदमी कैसे हो जाता है? बुरा आदमी कैसे हो जाता है? सारा खेल यही का है, सब सबकॉन्शियस माइंड का। अवचेतन मस्तिष्क में वो चीजें सब जमा हो जाती है। सब नतीजा होता है कि एक व्यक्ति नेता बन जाता है। नेता होने के बाद उसको लगता है कि मुझे देश की सेवा कैसे करना है, और वो सोचता है कि यार मैं इसलिए बना हूं कि मुझे वो करना है।
हम बड़े बड़े पोस्ट पढ़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, रिश्वत में दिन रात आए कांड पढ़ते हैं, ये कैसे होता है? कहां से किसने किया? वो कहीं आसमान से टपके थे? कोई इंजीनियर आसमान से टपका, कोई नेता आसमान से टपका, कोई डॉक्टर आसमान से टपका? अभी कोरोना में चल रहा, कोरोना की 2 लहर हुई, उसमें हमने पढ़ा होगा कि डॉक्टर थे जिन्होंने अवसरों का फायदा उठाया, नकली इंजेक्शन बहुत ज्यादा कीमत पे बिक गए, मेडिकल स्टोर वालों ने बहुत सारी कमाई। ये सब लोग कहां से आए? आसमान से टपके थे? कहां से आए? वो वहीं से, वो छोटा बच्चा ही था कभी, वो भी बहुत बड़ा बना। हमारे संपर्क में जो बच्चे आते हैं, यदि हमने उनमें आदर्शों का मूल्य भर दिया, यदि उनको समझ में आ गई, तो बताओ फिर वो डॉक्टर बनेगा तो कैसे बनेगा? ये इंजीनियर बनेगा तो कैसे बनेगा? यदि उनमें से कोई नेता बना, सरपंच बना, पंच बना, पार्षद, विधायक या सांसद या मंत्री बना, तो कैसे बनेगा? अच्छा नहीं बन पाए। हमने प्रयास किया नहीं। लेकिन एक बात है, यदि प्रयास केवल कहने से नहीं होता, यदि उपदेशों से या प्रवचनों से दुनिया बदलती होती तो 24 घंटे टीवी पर प्रवचन चलते, उससे नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी जीवन को, जिंदगी को जिया है। आज हम सब लोग गुरुदेव को अपना आइडियल इसलिए मानते हैं, इसलिए मानते हो कि प्रवचन, ये किताबें तो उन्होंने जो कोई लिखा तो वो सारे ग्रंथों में लिखी हुई सब बातें, लेकिन हम जिस बात से प्रभावित हुए, वो किस बात से प्रभावित हुए? गुरुदेव की जीवन शैली से प्रभावित हुए। जब कोई जीवन शैली ऐसी जीता और फिर कहता है तो उस बात का अर्थ होता है। आज हम पंडित की बात मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात इसलिए वो जीते हैं। तो हमें जीना पड़ेगा। हमारे बच्चे हमारी बात क्यों मानेंगे? वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो तब इसलिए मानेंगे कि हम ऐसा करने लग जाएंगे। यदि हमने स्कूल में हमारा समय, ईमानदारी बताओ, ईमानदारी बताओ, यदि आप स्कूल में लेट हो जाओ कभी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो आपके मन में अपराध बोध की भावना आती है या नहीं आती? यदि जल्दी आना हो तो कैसे आओगे? कैसे आओगे? क्या छुट्टी लो? आज आपके स्कूल की छुट्टी का समय, ईमानदारी बताना, समय स्कूल का जो समय होता है हमारा वो है 10:30 से 5, ठीक? आपको 4 बजे आना है, आप क्या करें? और वहां कोई है नहीं, आप खुद ही हो, किससे पूछें? उठाओ गाड़ी से चल लो। हमारे मन में भाव होना चाहिए मुझे कोई देख रहा है या देख रहा है, लेकिन मुझे नहीं जाना है। नहीं, मेरा समय है, समय तो मेरे को दबा दे जाऊंगा। इस स्तर पे हम जब आएंगे, तब फिर हम जब बच्चे को जो कहेंगे, फिर बच्चा अपने आप मानेगा। बच्चा हमारे आने से घड़ी मिलाने लग जाए, अरे सर आ रहा है, इसका मतलब इतने बज गए, सर यहां से निकले, इसका मतलब इतना समय हो गया, ये बात हमारे अंदर आ जाए, तो हमारा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। उस आधार पर बच्चों को हम कुछ दे पाएंगे। हमारे बोलने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हमारी सब बातों का तरीका। अच्छा, ईमानदारी से बता रही बात, आप में से कितने भाई हैं जिनको ये पता है कि मेरे पास इतनी जोड़ी कपड़े हैं? 1, 2, 3, गिनती अभी बता सकते हो? अभी बता सकते हो कि कितने 8 जोड़ हैं, 9 जोड़ हैं, 10 जोड़ हैं? बता सकते हो? 10 लोग हैं जो बता सकते हैं साहब, बाकी को पता ही नहीं कितने जोड़ कपड़े हैं। और हमारी बहनों को पता ही नहीं सकते कि कितनी साड़ी है। और कई साड़ियां उनमें अलमारी में भरी पड़ी है, कपड़े हमारे भी पड़े हैं। आपको पता है कि लोग बेचारे कपड़े नहीं मिलने के कारण ठंड में मर जाते हैं, और हमारे घरों में अलमारियों में ढेर लगे पड़े हैं। और हम बड़ी आदर्श की बात करते हैं, हम बात करते हैं सादगी की, हम बात करते हैं बीच गई। पर मुझे लिखा कि समय संयम, अर्थ संयम, ये अर्थ संयम है हमारा। हमें जरूरत नहीं कपड़ों की, गए सेल लगी है और एक स्वेटर और खरीद दिया, एक स्वेटर रखा, एक को खरीद दिया, उसका क्या करेंगे? कुछ लोग हैं उनके पास है ही नहीं और हम खरीद रहे हैं। ये कैसे काम करेगा? हम बिना सोचे समझे काम करते हैं, बिना सोचे। अभी एक जगह में एक वर्कशॉप की धामनोद में थी, तो धामनोद बात कर रहे थे, तो एक बहन खेल लगी, तो सब आज के लिए ट्रेंड बन गया कि हर विवाह में जाओ तो नई साड़ी हो। हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले वाली साड़ी तो छोड़ दो, आप नई साड़ी दो ना, आपको नहीं पहनना, वो साड़ी तो छोड़ दो, वो नहीं देंगे।
ये करना चाहिए ना। मेरा निवेदन मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये सब काम चूंकि हमें अपनी लाइफ को प्लान करना पड़ेगा। यदि बच्चों के साथ हमें काम करना है और हम यदि चाहते हैं हमारे देश भारत, देखो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा उनका एक भी बात की मिथ्या नहीं हुआ है और ना होगा। यदि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि भारतवर्ष आने वाला समय जो होगा वो विश्व गुरु बनेगा तो बनेगा, लेकिन उसमें हमारी भूमिका होना है बहुत बड़ी, वो हमारे आधार पर तय होना है। हमारे सौभाग्य ने हमें पुकारा, हम लोग उसको करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारे सामने बच्चे जो आएंगे वो हमारी गतिविधियों के द्वारा, वो हमारी बातों के द्वारा, वो हमारे व्यवहार के द्वारा उनके अंदर वो बीजांकुर होंगे। छोटे से बच्चे को बीजांकुर होता है ईमानदारी का, कहां से आता है? बनता है वो शिक्षक के द्वारा रोक के कहते नहीं बेटा बेईमानी को नहीं करते, ये अच्छी चीज थोड़ी। एक बार एक पिता पुत्र यात्रा कर रहे थे और अचानक ये हुआ कि टिकट जो देने वाला उसे 100 रुपये ज्यादा दे, 100 रुपये ज्यादा दी। वहां बाहर आके वहां तो लाइन लगी थी, उन्होंने देखा 100 रुपये ज्यादा दे। पिता ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ वापस जाओ, ये 100 रुपये वापस देंगे। तो बेटा बोलता है अरे इसको देने क्या जरूरत है, उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा, बोले उसको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन तुम ईमानी है। वो बच्चा जाता था अंदर जी आपने 100 रुपये ज्यादा दे दिए थे। अरे तो अच्छा थैंक यू उसने बोला। उस बच्चे के मन में संस्कार घर कर गए कि इस तरह का पैसा नहीं लेना चाहिए। और यदि वो कह रहा पिता कि 100 रुपये ज्यादा दे दिए बढ़िया अच्छा रहा, तो बच्चे के मन में वो संस्कार घर कर गए। हमारा निवेदन ये है कि सारी चीजें हम जैसा चाहते हैं, आप अपने कल्पना कर लीजिए भारत देश कि मेरा देश कैसा होना चाहिए, मेरे देश में नेता कैसे होना चाहिए, मेरे देश में डॉक्टर कैसे होना चाहिए, इंजीनियर कैसे होना चाहिए, व्यापारी कैसा होना चाहिए। ऐसा व्यापारी जो मिलावट करे, ऐसा व्यापारी जो सरकार का टैक्स चुराए, ऐसा इंजीनियर जो भ्रष्टाचार करे, ऐसा अधिकारी जो करप्शन करे, ऐसे न्यायाधीश जो पैसों के लिए न्याय को पलट दे, ऐसे जननेता जो जनता की सेवा ना करें, या ऐसे जननेता जो वास्तव में जिनको हम प्रणाम करें, ऐसे डॉक्टर चाहते हैं जो वास्तव में रोगी को भगवान मानते हो। हम ऐसे अधिकारी चाहते हैं ना अपन कि नहीं चाहते? तो यदि चाहते हैं तो उनको बनाएगा तो हम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने में हमें क्या जाता है, उसको अलग से पैसा लग रहा है, उसने प्रयास कर। और यदि एक भी बच्चा बन गया और यदि वो बड़ा बन गया तो आप गर्व से कहेंगे ये मेरे पास पढ़ता था बच्चा। वो जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर को मेरे पास पढ़ता था। आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। जब कोई समाज में गलत काम करता है, उसके नजदीकी रिश्तेदार की उससे कहीं काटते थे, हमारा दूर रिश्ते करता है। और यदि कोई अच्छी सफलता की शिखर पे पहुंच जाता है तो दूर का रिश्ता भी पास का हो जाता है। अरे वो फलाना है ना, अरे वो तो हमारे भाई के भाई का फलाना, उनके ससुराल का वो लगता है, रिश्ते लगता है। हमारा निवेदन ये है, स्वर्णिम अवसर हमारे सामने आया है, युग ने हमें पुकारा है, एक बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर आया है, गढ़ने का आया है किसी नई पीढ़ी को, कि जब पीढ़ी में हम देश को एक ऐसे श्रेष्ठ नागरिक लेके चले जाएं कि जो जिसके लिए भारत माता भी उनका वो करे, गर्व करे, देश के सब लोग गर्व करें, हमारी आत्मा को शांति प्राप्त, हमें लगे कि वास्तव में मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। जन्म सार्थक कब हो? पर कुछ योजना 30 जिंदगी युग निर्माण योजना में काम करने से, पहली आत्मसंतोष, दूसरी लोक सम्मान और तीसरा देवी अनुग्रह। एक बार क्या हुआ, एक फिल्म लगी थी, एक फिल्म थी आर्जन, बहुत पुरानी फिल्म थी। एक व्यक्ति था बहुत हताश हो गया, जिंदगी से निराश था और वो आत्महत्या करने जाता है। उसकी छोटी बहन को ले जाता है, वहां जाता है, मेले में घुमाने ले जाता है, पूना का प्रसंग है, और कहता है ठीक है मैं आज आत्महत्या करूंगा। तो उसमें बहन को पूछता है तेरे क्या करना है? तो उसने कहा मुझे गोलगप्पे खाना है, गोलगप्पे खिलाया था। और क्या खाना है? और मुझे आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खिलाया था। कहती मुझे फ्राक चाहिए, फ्राक खिला देता है। क्या करना है? मुझे झूला झूलना है। भैया मुझे फिल्म दिखा दो। तो आधी फिल्म दिखा, आधी फिल्म दिखा। फिल्म में एक सीन था, फिल्म में हमारे डाया भाई बैठे हुए, डाया भाई ने फिल्मों में काम किया है, जानते हैं। तो फिल्म में क्या होता है, एक थीम होती है, एक उद्देश्य होता है, 3 घंटे की फिल्म बनाना। हीरो होती है, हीरोइन होती है, विलन होता है, लड़ाई मार झगड़ा, गीत गाने वाले सब सारी चीजें होती है। उस फिल्म में हीरो हीरोइन का होता है, हीरो किसी के कारण हीरो की दुर्घटना हो जाती है, हीरो का पेड़ टूट जाता है, लगड़ा होता है, हीरो हीरोइन से कट जाता है। अब ये सोचता है कि हीरोइन मुझे नहीं चाहेगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो हीरोइन से कट जाता है, हीरोइन बात नहीं करता है। पता चलता है हीरोइन को बात क्या हुई, तो पता चल जाता है कि ये इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो
विकलांग हो गया। तो हीरो सोचते ठीक है मैं भी विकलांग हो जाती, तो वो चली जाती है मशीन पर पैर को कटवाने के लिए, और बैठ जाती, मशीन को चालू कर देती, बैठ जाती है और मशीन चलती रहती। अब उधर क्लाइमेक्स का आती फिल्म, उधर हीरो आता है, हीरो को जाना वो तुम्हारी जो प्रेमिका थी वो तो जा रही है मरने के लिए और पाँव कटवा जाए, तो ये भागता है वहां पे लड़का उसका झगड़ा होता है, मारपीट होती है और जल्दी सब कुछ होती है, और आखिर फिल्म में जो होता है वो होता है उसको बचा लेता है। और बचाने के बाद में वो हिरण कहती वहां फिल्म का उद्देश्य आता प्रकट होता है, वो फिर ये कहती है कि संसार की जो असफलताएं, संसार के जो कष्ट होते हैं, उन कष्टों से भागने का नाम जिंदगी नहीं है, उन कष्टों को जीने का नाम जिंदगी है। ये फिल्म का उद्देश्य है। तो वो व्यक्ति मरने का विचार कैंसिल कर देता है, जो आत्महत्या कर रहा है, वो घर चला जाता है। दूसरे ब्राह्मण सागर में बंगले में जाता है, और बंगले में जाके उनको मिलता है और उनके पांव छूता है। ब्राह्मण साहब पूछते क्या हुआ? तो साहब आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने कैसे बचा ली? बोले सर मैं मरने वाला था, फिल्म देखी और ये उसमें वाक्य मैंने सुना, मैंने जिंदगी बचा ली। रामानंद सागर ने कहा कि मैं जब ऊपर जाऊंगा, उस समय रामायण नहीं बनाई, तो रामायण के बाद बनाई 86, तो उन्होंने ऊपर वाले जाऊंगा और ऊपर वाला पूछे कि मैं तुझे लिखने की ताकत नहीं थी, तुमने क्या किया? तो ये गवाह में डाल जाएगा, हमसे पूछेगा, हमसे ऊपर वाला पूछेगा तुमने शिक्षक बनाया था, तुमने क्या किया? हम कहेंगे साहब मैंने पढ़ाया ईमानदारी से, हमने ईमानदारी पढ़ाया, तो पैसे नहीं खरीदा उसने। यदि मैं समय पे स्कूल जाता हूं, समय पे आता हूं, मैं बच्चों को कोर्स पूरा कराया था, तो उसके पैसे मिलते हैं, उसमें कोई बड़ा काम हुआ। लेकिन यदि इसके अतिरिक्त हमने कुछ काम कर दिया, बच्चे को कोई एक पाठ पढ़ा दिया जो जीवन में काम आएगा, यदि वो बच्चा योग्य नागरिक बन गया, यदि उस बच्चे में ईमानदारी का गुण आ गया, यदि उस बच्चे में अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव आ गया, यदि उसके अंदर देशभक्ति जाग गई, यदि वो सफल डॉक्टर बन गया जो रोगी को भगवान मानने वाला हो, यदि वो ऐसा व्यापारी बना जो वास्तव में सही उचित मुनाफा लेता हो, यदि वो ऐसा जननेता बना जो वास्तव में भारत मां की सेवा करने वाला हो, तो बताओ फिर वो गवाही देगा आपकी मां? आपका जीवन धन्य हुआ कि नहीं हुआ? यदि उसको वो ऐसा कोई सफल आप डॉक्टर बन गया, ऐसा सफल इंजीनियर बन गया, ऐसा सफल अधिकारी बन गया, ऐसा सफल नेता बन गया, तो आपको संतोष होगा नहीं होगा? फिर डेली अनुग्रह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसा अवसर हमारे सामने आया है, तो अवसर हम क्यों